हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। डाइजेस्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पाचन तंत्र है, उसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, आहार नाल और संबंधित ग्रंथियाँ। तो पाचन तंत्र में फर्स्ट आहार नाल और उसे आहार नाल के अंदर उपस्थित जो पाचन अंग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद संबंधित ग्रंथियों को। आहार नाल में हमने पढ़ा था कि मुख गुहा, मुंह है, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, पक्वाशय, जेजुनम, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, ये सब आहार नाल में आते हैं। ठीक है। और हमने पढ़ा था कि लार ग्रंथियों में अग्नाशय, यकृत और उससे संबंधित जो पाचन से संबंधित ग्रंथियाँ जिनसे पाचक रस निकलता है और एंजाइम्स निकलते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे संबंधित ग्रंथियों में। तो सबसे पहले पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों में हमने अभी पढ़ा मुख गुहा और दांत के बारे में, पिछली क्लास में पढ़ा था। मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जबड़ा, और ये हमारे भोजन को चबाने में काम में आते हैं। दांत होते हैं मुख गुहा में ही, तो जिनके बारे में अभी देखा कि दांत जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। स्थायी दांतों में ऊपरी जबड़े में जितने दांत होते हैं उतने ही नीचे वाले जबड़े में होते हैं। टोटल 32 दांत होते हैं। तो ऊपरी जबड़े में कृंतक दांत, इंसीजर्स जिनको बोलते हैं 4, कैनाइंस, रदनक जिनको बोलते हैं 2 होते हैं, प्रीमोलर्स या प्रचवर्णक 4, चवर्णक 6। इस तरह से टोटल एक जबड़े में 16 दांत होते हैं। ऊपर वाले में, नीचे वाले में भी सेम 16 होते हैं। तो इस तरह से 16 32 दांत हमारे जबड़ों में होते हैं। जीभ के बारे में हमने देखा, जो मोटी मांसल होती है जिसके ऊपर स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं, टेस्ट बर्ड्स जिनको बोलते हैं, जिनसे हमें भोजन के टेस्ट का पता चलता है। जीभ का मुख्य काम होता है भोजन को चबाना, निगलना और स्वाद का पता करना, ज्ञान कराना। बोलने में, उच्चारण में भी काम आती है। फिर लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ जो है वो भी मुंह में होती हैं, और ये लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं जो लार स्रावित करती हैं। ये कहलाती हैं कर्णमूल ग्रंथियाँ, हत्वाधर ग्रंथियाँ, जीवाधर ग्रंथियाँ और कर्णमूल, हत्वाधर, जीवाधर, 3 तरह की ग्रंथियाँ होती हैं। कर्णमूल जो ग्रंथियाँ होती हैं, सबसे बड़ी ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक कान के नीचे होती हैं। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कर्णमूल ग्रंथि, और दूसरा हत्वाधर ग्रंथियाँ, तीसरा जीवाधर ग्रंथियाँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्णमूल ग्रंथियों के बारे में, जो कि कान के, इसमें डायग्राम में आप देख रहे हो, कान के नीचे होती हैं, कान के ठीक नीचे। इनकी लंबाई 2 इंच की होती है। ये सबसे बड़ी ग्रंथियाँ होती हैं। इनकी लंबाई 2 इंच होती है। ये टायलिन नामक एंजाइम को स्रावित करती हैं और कृतक दांतों के ठीक पीछे खुलती हैं। दूसरा है हत्वाधर ग्रंथियाँ। हत्वाधर ग्रंथियाँ जो हैं ये जबड़े की हड्डी के नीचे होती हैं। इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं, जबड़ा है, जबड़े की हड्डी के नीचे हत्वाधर ग्रंथियाँ होती हैं और जीभ के पास आके खुलती हैं। तीसरी जो ग्रंथियाँ होती हैं ये जीभ के ठीक नीचे होती हैं और इसकी नलियाँ जीभ में खुलती हैं, जिनको बोलते हैं जीवाधर। जीभ के नीचे खुलती हैं वो जीवाधर। 3 तरह की ग्रंथियाँ होती हैं जो कि लार स्रावित करती हैं। अब लार क्या है? लार के बारे में हम पढ़ेंगे कि लार क्या है। लार मुंह को हमेशा गीला रखती हैं, बोलने में सहायता करती हैं, भोजन गीला, चिपचिपा, लुगदी बनाती हैं, मुंह में एंटीसेप्टिक की तरह काम करती हैं, जीवाणुओं को अंदर जाने से रोकती हैं, और लार स्टार्च को माल्टोज नामक शर्करा में बदल देती है। ये जल संतुलन भी बना के रखती हैं। यदि लार नहीं निकले तो जीभ सूख जाती है, व्यक्ति को प्यास बहुत लगती है। फिर इस तरह से लार भी बहुत आवश्यक है। अब हम आगे पढ़ेंगे ग्रसनी। ये तो मुंह का भाग हो गया, मुंह के अंदर जो भी अंग थे उनके बारे में पढ़ा। अब है ग्रसनी। मुंह और ग्रास नली के बीच स्थित होती है, जिसमें श्लेष्मिक झिल्ली का स्तर होता है। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है।
नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, जिनको ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना। तो ये 3 भागों में बटी है। तो ग्रास नली का ऊपर और नीचे का सिरा मांसपेशियों से बंद रहता है, और जब इसका मुख्य काम क्या होता है कि श्वसन के दौरान हवा को अंदर ग्रास नली में जाने से जब रोकता है द्वार। नीचे का सिरा, जो नीचे का सिरा होता है, जो स्फिंक्टर कहलाता है, इसका मुख्य काम होता है आमाशय से जो गैस्ट्रिक अम्ल निकलता है पुनः वापस ग्रास नली में जाने से उसको रोकना। ठीक है, तो ये मुख्य काम होता है। जो ग्रास नली में ऊपर नीचे ढक्कन होते हैं शुरुआत में, और ग्रास नली के लास्ट में जो दोनों द्वार होते हैं, उनका मुख्य काम होता है कि एक तो हवा को ग्रास नली में अंदर जाने से रोकना, ऊपर वाला सिरा तो उसको रोकता है, और दूसरा सिरा क्या करता है, नीचे वाला, वो जो आमाशय से जो अम्ल निकलता है उसको वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है। यदि कभी चला जाता है तो एकदम जलन होती है, हमने महसूस भी किया है ऐसा होने पर। तो इस तरह से हमने देखा कि मुंह के अंदर कौन कौन से अंग काम करते हैं। मुख गुहा में एक तो मुंह हो गया, जिसमें दांत और जीभ, लार ग्रंथियाँ, ये सब इसमें आते हैं। तो दांतों के बारे में हमने पढ़ा, 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक दांत, दंत, प्रचवर्ण, चवर्ण, इस तरह से टोटल 32 दांत होते हैं, और ऊपर नीचे जबड़े में समान होते हैं। जीभ है, जीभ के बारे में पढ़ा कि जीभ के ये मांसल होती है, कोमल होती है, इसके ऊपर अंकुर होते हैं, टेस्ट बर्ड्स जिनको बोलते हैं, जिससे टेस्ट का पता चलता है, टेस्ट बर्ड, इनके बारे में हमने अभी देखा। और जीभ के कार्य, टेस्ट बर्ड्स जो हैं, लार ग्रंथि, इसके बाद लार ग्रंथियाँ, लार जिसमें टाइलिन होता है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है। तो लार ग्रंथियाँ 3 तरह की होती हैं, जो हमारे एक तो कान के नीचे होती है, एक जबड़े के नीचे, और एक जीभ के पास। तीनों ग्रंथियाँ कर्णमूल, हत्वाधर और जीव्याधर ग्रंथियाँ होती हैं। इनका मुख्य कार्य होता है लार स्रावित करना। लार हमारे मुंह में निकलती है तो ये मांड को माल्टोज में बदल देती है, इससे भोजन चिपचिपा और गीला होता है, लुगदी जैसा हो जाता है। लार में ही टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लाइपेज, म्यूसिन, ये सब इसमें होता है। मुख्य काम तो लार का क्या होता है कि मुंह को गीला रखना, बोलने में सहायता करना, भोजन को चिपचिपा लुगदीदार बनाना, एंटीसेप्टिक का काम करती है, जीवाणु को अंदर जाने से रोकती है लार। यदि लार ना निकले तो जल संतुलन बिगड़ जाता है, व्यक्ति को प्यास भी लगती है। इसके बाद मुंह के बाद हम आते हैं, मुंह और ग्रास नली के बीच में जो अंग होता है उसको बोलते हैं ग्रसनी, फेरिंग्स, फेरिंग्स जिसको बोलते हैं। तो शुरू में जो हमने पाचन तंत्र पढ़ा था उसमें देखा कि, आपको मैं पीछे दिखाती हूँ कि जो स्टार्टिंग में देखा था, ग्रसनी जो होती है वो ग्रास नली मुंह के बीच का अंग होती है। इसमें ग्रसनी के आरंभ में एक ढक्कन जैसा होता है, उसका मुख्य काम होता है हवा को अंदर ग्रास नली में जाने से रोकना। दूसरा, लास्ट, ग्रसनी के लास्ट में जो होता है ढक्कन, उसका काम होता है आमाशय का अम्ल है वो वापस ग्रास नली में आने से रोकना। तो ये इसका मुख्य काम होता है। ग्रसनी में भी 3 ग्रसनी को 3 भागों में बांट दिया है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। 3 भागों में ग्रसनी का मुख्य काम, फेरिंग्स जिसको बोलते हैं, मुख्य काम होता है भोजन को निकलना और आवाज़ निकालने में मदद करती है। ग्रसनी हमारी आवाज़ निकालने में हेल्प करती है। फिर आता है तीसरा जो मुख्य अंग है पाचन नली का, वो है ग्रास नली। बहुत ही तंग और सक्रिय नली होती है। इसकी लंबाई लगभग 10 इंच, व्यास 1 इंच होता है, और ये फेरिंग्स को या ग्रसनी को आमाशय के कार्डियक भाग से मिलाती है। भोजन ग्रास नली से होते हुए आमाशय में मांसपेशियों के
संकुचन के कारण पहुंचता है और जहां भोजन का पाचन होता है। ग्रास नली का ऊपरी निचला सिरा ये स्फिंक्टर मांसपेशियों बना होता है, बहुत ही सकड़ी नली होती है। इसका मुख्य कार्य होता है स्फिंक्टर का कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना और गैस्ट्रिक अम्ल जो आमाशय से निकलता है उसको वापस ग्रास नली में जाने से रोकना, ये मुख्य कार्य होता है। फिर है कि हम ग्रास नली के बारे में अगली क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। मुख्यतः 3 स्तर दिखाई देते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप से इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो 3 स्तर दिखाई देते हैं। सबसे बाहरी स्तर सेरोसा, एक मासल पार्ट होता है जो रेखित चिकनी पेशी बनी होती है। ठीक नीचे सबम्यूकोसा कहते हैं, ये उपस्थित होता है जो लचीला होता है और संयोजकों की बनी होती है। सबसे नीचे श्लेष्मा की परत होती है, ये श्लेष्मिक झिल्ली की बनी होती है। इसका काम सिर्फ ग्रास नली का काम केवल भोजन को आमाशय तक पहुंचाना होता है, बस इतना ही काम होता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे आमाशय। ग्रास नली के बाद आमाशय। ग्रास नली, इसमें ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ होती है जो भोजन को आगे पीछे करती हैं। आगे मांसपेशियाँ जो है इसमें ये भोजन को हस्तांतरित करते हैं आमाशय में। तो भोजन जब आमाशय में पहुंच जाता है जिसका आकार जे जैसा होता है, आमाशय का आकार जे जैसा होता है, स्टमक जिसको बोलते हैं, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।